सब गलत कहते हैं कि खाली हाथ जाते हैं लोग। नमस्कार, सिलसिला के मंच पर आपका स्वागत है। सिलसिला के पहले एपिसोड को इतना प्यार देने के लिए टीम सिलसिला की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया। सभी कहते हैं जीवन एक समझौता है। जीवन का सारा कारोबार इस समझौते पर ही टिका हुआ है। या कह सकते हैं कि एक सफल जीवन के लिए समझ और समझौता दोनों ही बहुत जरूरी है। दूसरे के विचारों को महत्व देना पड़ता है, उनका सम्मान करना पड़ता है, पर ये कैसे पता चले कि समझौता कितना करना है, कहाँ पर करना है और क्यों करना है। मैम, आज की टॉपिक से जुड़ा मेरा पहला सवाल आपसे है कि समझौता क्या है? तो पल्लवी, ये मत समझो कि सिर्फ तुम सही हो जी, या जो तुम्हारा व्यू पॉइंट है वही सही है जी। दूसरे भी अपने दृष्टिकोण के हिसाब से ठीक हो सकते हैं। एक सिचुएशन से समझो कि मानो तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली के बीच में कोई क्लैश होती है या आइडियाज मैच नहीं करते, तो 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला कि आप बिल्कुल डटी रहिए, अड़ी रहिए जब तक कि मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, किसी की नहीं सुननी है। दूसरा, बिना रेजिस्ट किए जो आपके फैमिली मेम्बर्स कह रहे हैं उसे आप कर लें। तीसरा, आप और आपके फैमिली मेम्बर्स साथ में बैठें और आपसी समझ से एक नतीजे पर पहुंचे। जी, ये थोड़ा मुझे लगता है एक बैलेंस तरीका भी है। जी। और जब हम ये बैलेंस वाला तरीका नहीं अपनाते हैं, जब हम अड़ियलपना अपना लेते हैं, तो फिर जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। जी। और ये अड़ियलपना हमको अक्सर अकेला कर देता है। और एक और जो रिपरकशन इसका होता है पल्लवी, कि जब हम छोटी छोटी बातों को तूल देते हैं, समझौता नहीं करते, तो हम वो जो बड़ी बातें उनको मिस आउट कर जाते हैं, हमारे आगे बढ़ने की प्रक्रिया रुक जाती है। जी। जो लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। आमतौर पर एक धारणा है कि समझौता करने वाले लोग कमजोर होते हैं। मतलब समाज उनको ऐसे देखता है कि जो लोग समझौता कर लेते हैं वो कमजोर लोग हैं। आप क्या सोचते हो इस बारे में? पल्लवी, हम हाँ नहीं में शायद जवाब नहीं दी, क्योंकि सिलसिला में हम लोगों ने कहा है कि जो हमारे दर्शक हैं जी, उन पर छोड़ते हैं हम हाँ, लोग। मैं अपनी राय में हाँ नहीं बोलूंगी। जी। पर समझौते का मतलब ये नहीं है कि दूसरा पक्ष मनमानी करे, वाजिब गैर वाजिब कुछ भी करे। समझौते का मतलब एक दूसरे को स्वीकार करना, एक दूसरे को समझना, कमजोरी या कायरता नहीं है। जी। कमजोर व्यक्ति तो सहनशील हो ही नहीं सकता। क्षमा शोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल है। अपनी मन की भावनाओं को समेट कर मन की ताकत से जीवन को जिया जाता है। जैसे कि अगर हेड ऑफ द फैमिली ही सहनशील ना हो, दूसरों को ना समझे, तो सोचो पल्लवी, पूरा घर बिखर जाएगा। सही बात। पर एक कैच है यहाँ पर कि रिश्तों को निभाने के लिए हमेशा समझौता ही जरूरी नहीं है। अगर आप रिश्ते में डोरमैट की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं, तो उस रिश्ते को निभाने का कोई मतलब ही नहीं। ये जो रिश्ते ढोने वाली संस्कृति है, शायद उससे उबर जाने का समय आ गया है। वो सुना होगा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक पहुंचाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ देना। अक्सर लोग कहते हैं कि जीवन एक समझौता है, पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि समझौता कहाँ तक करना ठीक है और कितना? कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो पल्लवी। या अगर सिंप्लीफाई करें तो जो काम करने का मन तुम्हारा अलाउ नहीं करता, गवारा नहीं करता, उसे मत करो। अब यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान और ईगो में फर्क भी समझना पड़ेगा। जैसे कि आपके बॉस आपको बार बार बुलाते हैं, तो हमें क्यों जाए, बार बार हो ही आए। भाई प्रोटोकॉल है, फॉलो करना पड़ेगा, ऑफिस आपका काम है, वो का काम है। लेकिन अगर उसी में कहीं ये हो जाता है कि आपके बॉस जो है वो आपको कुछ ऐसा करने के लिए कहते हैं या कहती हैं जो आप उससे कन्विंस नहीं है, आपके वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट जाता है, तो फिर बिल्कुल मत कीजिए। वो हमें पता हो जाता है, लेकिन हम उसको डिनाई करते रहते हैं, ब्लेम पूरी दुनिया पर डालते हैं। चॉइस हमेशा हमारी होती है। समझौते का पहले भी एक और पक्ष है। जैसे जब लाइफ हमारे सामने कोई चैलेंज फेंकती है, जिंदगी बिल्कुल 360 डिग्री टर्न हो जाती है, कोई ट्रेजेडी मान सकते हैं हम। कोविड के टाइम में ये बहुत देखने को मिला और आपकी समझ में नहीं आता क्या करें।
और कई बार ये भी होता है कि समाज उनका भी बहुत प्रेशर होता है कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन वहाँ पे समझौता किया ही नहीं जा सकता। अपने परिवार की देखभाल के लिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आपको जितनी भी ताकत है उसको बटोर कर खड़ा होना पड़ता है, उस परिस्थिति से लड़ना पड़ता है। जी। बुरा वक्त पहले भी सबकी ज़िंदगी में आता है जी। और निकल जाता है। ज़िंदगी के साथ एक यही अच्छाई है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। और उस बुरे वक्त को हमने कैसे बिताया, इसका जवाब हमें अपने को ज़िंदगी भर देना होता है। तो एक तो वो चॉइस है कि जिंदगी आप बुरे वक्त में क्रम्बल कर जाएं या उठ के खड़े हो जाएं। जी। कितने भी नीचे गिरे क्यों ना हो, उठ के खड़े हो, और इस बात से कोई समझौता नहीं हो सकता। बात वहीं फिर आत्मसम्मान की ही आती है जहां से हम लोगों ने बात शुरू की थी। जी। संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी। अगर बात रिलेशनशिप्स की करें तो उसमें समझौते की हेल्दी बाउंड्रीज को कैसे डिफाइन करें? जैसे कि मैंने और आपने पहले भी बात करी है कि कई बार आपके समझौते को लोग आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। वेरी ट्रू। प्यार पल्लवी स्वीकारने का नाम है, समझौते का नाम नहीं। जी। तो एक बहुत आसान सी चीज़ है कि अपने पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा बदलने की एक्सपेक्टेशंस छोड़ दें, क्योंकि आप खुद बहुत नहीं बदल पाएंगी। जी। तो अगर आप ये चाहते हैं तो एक्सपेक्टेशंस का बैगेज जितना कम होगा ज़िंदगी उतनी आसान हो जाएगी। जी। उसे वो काम करने के लिए ना कहें जो उसको पसंद नहीं है। पसंद नहीं है लाइक वो गीला तौलिया वाली बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे ये कि जिससे लाइफ पे बहुत असर पड़ने वाला है, क्योंकि जब इन रिटर्न आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा तो फिर दिक्कत होने वाली है। एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ के फ़र्क को समझ लें। एडजस्टमेंट इज टेम्पररी। जी। आप शादी में फॉर्मल पहन के नहीं जाना चाहते हैं पर जाना पड़ेगा क्योंकि ऐसा होता है, तो ये छोटे एडजस्टमेंट है जो आप करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ जब आपकी लाइफ में वो चीज़ें आती हैं, चेंजेस आते हैं जो थोड़े दिनों लॉन्ग टर्म है, जो रहने वाले हैं। जब आप एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ में कंफ्यूज कर जाते हैं तो क्या होता है कि जब वो चेंजेस लॉन्ग टर्म पे चलते हैं तब आपको लगता है यार ये क्या हो गया। हाँ। तो इससे पहले ही बात कर लीजिए इन पर। आप पार्टनरशिप में जाने से पहले ही इन बातों को डिस्कस कर लीजिए। शादी जब होने लगती है तो आप शुरू में सोचते हैं सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, विल सॉर्ट इट आउट, बट हाउ? फिर जब आपको लगता है कि सॉर्ट आउट नहीं हो रही है तो वो सिचुएशन थोड़ी अगली होना शुरू हो जाती है, या फिर आप गुस्सा होते हैं, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, चीट करने लग जाते हैं लोग। तो ये झूठ बोलना एक शुरुआत है जो आगे चल के बहुत बड़ी जाती है। तो इन चीज़ों को पहले ही सॉर्ट आउट कर लें, या टाइम पे जैसे ही लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है आप उस पर बात कर लें। करियर गोल्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आप बड़ी मुश्किल से उस मुकाम पे पहुंचे हैं जहां आप हैं, तो दोनों पार्टनर्स को ये क्लियर होना चाहिए कि होना क्या है। ये नहीं हो कि इफ़ यू लव मी लीव योर जॉब, नॉट एक्सेप्टेबल। म्यूचुअली आप कुछ करना चाहते हैं तो बात हो रही है। अपने इंटरेस्ट, अपने पैशन, अपनी लाइक डिसलाइक को इग्नोर मत कीजिए कि अब मेरी शादी हो गई है या आई एम इन पार्टनरशिप विद समबडी तो अब मैं वही करने वाली हूँ या वही करूँगी या करूँगा जो दूसरे को अच्छा लगता है। नहीं, जिंदगी आप अपने नो मैटर व्हाट अदर्स से यू आर स्टिल टू नॉट वन। इसको भूलना नहीं है हमें कि हम दो इंडिविजुअल्स हैं जी। और आजकल शादी कोई 12-13 साल में नहीं होती है। आप बड़े इंडिविजुअल होते हो तब आपकी अपनी जो शौक है वो मायने रखती है। बट मुझे लगता है आज मतलब कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट में ये चीजें डाली जाती हैं क्योंकि अब शादी हो गई है तो अब ये चीजें ऐसे नहीं ऐसे होनी है, अब ऐसे नहीं ऐसे करना है। इसी पर हम आज बात कर रहे हैं। सिलसिला में हमें उन्हीं बातों पे तो बात करनी है, इन पे बात नहीं होती। तो ये जो मान लिया जाता है इसको हम ऐसे ही ना मान ले ना, कभी तो बदले। याद है पहली बार हमने कहा था कि जो हमारी पीढ़ी में हुआ और आपकी पीढ़ी में बदला, तो इसी को बदलना है, इस पर बात होनी है। जीवन एक छोटी चादर की तरह है, जब हम उसे ऊपर खींचते हैं तो पैरों की उंगलियां विद्रोह कर देती हैं, जब नीचे धकेलते हैं तो कंधों को ठंड लग जाती है। समझदार अपने घुटनों को मोड़ लेते हैं और जिंदगी को आराम से गुजारते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का एंड होना ही होता है, इसे कब करें ये हमारे हाथ में है। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि वो हमारी मेंटल हेल्थ से बड़ी हो जाए। हम क्यों डरते हैं अकेले रहने से? अकेले तो हम अब भी हैं अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। अपने से दोस्ती करना सीखिए। आपके मैसेजेस और फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।